स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। प्रत्यक्ष गुरुदेव डॉक्टर संजय सर, डॉक्टर आर.एन. सर, डॉक्टर जितेंद्र सर को वंदन नमस्कार प्रणाम करते हुए हे गुरुदेव, ये अद्भुत कार्यशाला में, ज्ञानवर्धक कार्यशाला में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद गुरुदेव, थैंक यू सभी प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट का भी ये ज्ञानवर्धक कार्यशाला में, अद्भुत कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी को धन्यवाद, थैंक लव यू ऑल। सबको हमारा प्रणाम। बिल्कुल आज जय इस जिनेंद्र सर। कार्यशाला में हम लोग हाउ टू डायग्नोज अ डिजीज, एक हम बीमारी को कैसे डायग्नोज करें, क्योंकि डायग्नोसिस के कई सारे आयाम होते हैं और हम डायग्नोसिस कैसे बनाएं, हमारे द्वारा बनाई गई डायग्नोसिस कितनी अच्छी है, हम कितना जान सकते हैं, इसके बारे में हम कैसे समझेंगे। क्योंकि जब भी कभी हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, डायग्नोसिस के कई सारे आयाम होते हैं। जब कभी आपने किसी पेशेंट को देखा होगा और देखने के बाद यदि आपको डायग्नोसिस आती है, चाइनीज एक्यूप्रेशर में हम शरीर के बाहर के संकेतों को देखते हैं, अपने शरीर के कुछ चिन्हों को देखते हैं। शरीर में हमारे कुछ चिन्ह जो होते हैं उनको देखेंगे। शरीर के अंदर जो आपके ऑर्गन है उनकी कार्य क्षमता को देख के जानने का प्रयास करेंगे। यानी हमारे शरीर के अंदर बाहर, रोगी के अंदर देख करके, बाहर के ऑर्गन को देख करके या उसके चाल ढाल को देख करके हम चाइनीज एक्यूप्रेशर में डायग्नोसिस करते हैं। मान लो हमारे माथे पे कोई फुड़िया हो रही है, नाक पे फुड़िया हो रही है, या गाल में हो रही है, या हाथों पे हो रही है। जिस स्थान पे वो हो रहा है, जिस स्थान पे वो बीमारी आ रही है, उसके आधार से हम डायग्नोसिस में पता चल जाता है कि हमारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम होने वाली है। कभी कभी हमने देखा है कि हम बाहर का मुआयना करते हैं, परीक्षण करते हैं, इन्फेक्शन इन्फेक्शन परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व ऑफ द स्पिरिट, हम अपने बॉडी की स्पिरिट को देखते हैं। इंस्पेक्ट द इंटीरियर एंड एग्जामिन टू इंटीरियर, हम बाहर देखते हैं और परीक्षण अंदर का करते हैं। जैसे हमने टंग देखा बाहर से और जान जाते हैं अंदर अंदर में कि हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, लीवर में क्या है, किडनी में क्या है, लंग्स में क्या है। हम सर के बालों को देखते हैं या चेहरे का रंग देखते हैं। आपका चेहरा हरे रंग का दिख रहा है, काले दिख रहा है, लाल दिख रहा है, पीला, नीला। हम उस ऑर्गन की डायग्नोसिस अपने फेस को देखकर बना लेते हैं। यानी हम शरीर के अंदर की बीमारी बाहर के संकेतों को देख करके जान लेते हैं। या एक लाइन में कह सकते हैं कि संकेतों को देखने, समझने व अंदर के ऑर्गन का उपचार करने से जो अंदर की जो ऑर्गन की बीमारी ठीक हो जाती है और बाहर के संकेत और लक्षण भी उससे ठीक हो जाते हैं। हम बाहर के संकेत और लक्षण से अंदर का ट्रीटमेंट करते हैं और अंदर की बीमारी भी ठीक होती है, साथ में बाहर का लक्षण भी ठीक हो जाता है। परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर जब भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते थे, कहीं भी किसी पेशेंट को ट्रीट करते थे, तो वो जो है 4 चीजों का ध्यान देते थे। डायग्नोसिस चाइनीज एक्यूप्रेशर में 4 प्रकार की डायग्नोसिस होती है। आपने पढ़ा होगा डायग्नोसिस बाय सीइंग, देख करके डायग्नोसिस करते हैं। लुकिंग, पहले में निरीक्षण किया, दूसरे में हम जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे उसमें हम सुनने का डायग्नोसिस बाय हियरिंग, सुन करके डायग्नोसिस,
जैसे हम हार्ट बीट को सुनेंगे, डॉक्टर लोग एक स्टेथोस्कोप लेता और आपके सीने में लगा देते, आप जो है पल्स को, आप पल्पिटेशन में जाते हो, आपकी सांस की आवाज कैसे आ रही है, आपकी खांसी की आवाज धीमी है या तेज है, आपके मुख की आवाज, आपके शब्दों की आवाज, आपकी वाणी की आवाज, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारा ब्रीथिंग है, वॉइस है, स्मेलिंग है, आपकी जो आवाज की जो इको है, पिच ऑफ द साउंड कितना है, उसके आधार से भी हम डायग्नोसिस करते हैं। जिसमें हमारा स्मेलिंग में जब हम जाते हैं ऑल्फैक्शंस इन स्मेलिंग में जाते हैं, सुनने के ऊपर स्मेल, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द स्मेल, वेरियस टाइप ऑफ स्मेल, कितने प्रकार की स्मेल होती है। हर व्यक्ति के शरीर से एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है। कहते हैं ना, जब लोग, जब डॉग कुत्ते को छोड़ते हैं, क्या होता है, वहां से हम उस स्मेल को ले लेते हैं और उस पेशेंट को उसके कपड़ों की स्मेल दे करके उसके पीछे लगा देते हैं डॉग। भारत देश में इस तरह से कई तरह के डायग्नोसिस के आयाम बने हुए हैं। डायग्नोसिस के हर आयाम को, डायग्नोसिस के हर पहलू पे हम आपके साथ ध्यान देंगे कि मान लो किस एक किताबों में आपके लिखा है कि मान लो कोई व्यक्ति आता है, उसको प्यास नहीं लग रही है। अगर प्यास नहीं लग रही है तो क्या होगा, अंदर में ठंडक है। अगर प्यास प्यास ज्यादा लग रही है तो अंदर में गर्मी है। किसी को पेशाब बहुत ज्यादा होगा तो कोल्डनेस के कारण, पेशाब में जलन है तो हीट के कारण, चेहरे का रंग काला हो रहा है, हमारी किडनी गड़बड़ हो रही है, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव हो रहा है तो गॉलब्लैडर हमारा इफेक्टेड है। हम कोई प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। आज क्लास हम आपके सामने ले रहे हैं, एक छोटे से बच्चे, अगर आपके घर में खाना बनाना है, आपको अपने जीवन में अच्छी जगहों पे जाना है, मार्केटिंग करनी, अच्छी प्रकार की क्लासेस लेनी है, अच्छे अच्छे हमें अपने विचारों को आपके साथ व्यवस्थित करना है, अगर आप प्लानिंग नहीं कर पाते हो तो आपका लीवर कमजोर है। जो लोग अच्छी प्लानिंग करते हैं उनका लीवर अच्छा हो। तो हम अंदर के ऑर्गन को देख करके बाहर जान रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बात ही ना करना चाहे, कम बोलता है, कम बोलने वाला व्यक्ति, बहुत सोच विचार के बोलने वाला व्यक्ति, उसका स्प्लीन इफेक्टेड हो सकता है। लेकिन अगर कोई बोल रहा, बोले बोलते बोलते पिच ऑफ द साउंड उसकी लो हो, बिल्ली की तरह बोलेगा, तो हम कहेंगे लंग्स कमजोर। म्याऊ बोलती है ना, म्याऊ, म्याऊ जानते हैं ना आप लोग। तो हम डायग्नोसिस में मित्रों, हम डायग्नोसिस में किस प्रकार अंदर के भाव को देखकर बाहर जान लेते हैं। अगर आप यूरिन जाते हो, पेशाब करने जाते हो, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, उसके भी ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर, यानी आपकी यूरिनरी ब्लैडर में ह्यूमिडिटी है। वो ह्यूमिडिटी कैसे आई, क्योंकि ह्यूमिड आपका यूरिनरी ब्लैडर सबसे लास्ट में होता है। अब हम खाते मुख से हैं और ह्यूमिडिटी यहां आ रही लोअर पार्ट में, कैसे आई। वो स्टमक से आप फिर आर्गन क्लॉक साइकिल पे हम आपको ले जाएंगे कि हम आपको बताएंगे कि 1 से 3 ऊर्जा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है और 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर में। तो स्टमक से एनर्जी डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में आती है। तो जो हीट स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आई थी, और वही हीट डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। और वो हीट जब वहां पे नमी होती है यूरिनरी ब्लैडर में और हीट आती है, तो नमी यानी ह्यूमिडिटी, नमी मीन्स ह्यूमिडिटी, और हीट आई तो उससे ह्यूमिड और हीट दोनों आपस में मिलकर ह्यूमिड हीट बना लेते हैं। और वो ह्यूमिड हीट वहां इन्फेक्शन, एलोपैथ की भाषा में हम बोलेंगे इन्फेक्शन हो गया, तो वहां खुजली होगी, जलन होगी। पेशाब करने जाएंगे तो उसमें एकदम आग जैसा लगेगा, एकदम जल गया हो, अंगारे जैसा, थोड़ा सा यूरिन हो। कुछ लोग पुरुषों में क्या होता है कि आपके पेशाब करने के बाद आपके लिंग में दर्द होने लगता है। इसमें हम देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर की एनर्जी डिस्टर्ब है।
तो उसको टोन या सेडेट करके आपको बताएंगे। अगर एक्सेस है तो डेफिशिएंट, अगर आपका एक्सेस है तो सेडेट करेंगे, डेफिशिएंट है तो टोन करेंगे। जैसे आप स्टूल पास आउट करने जाते हो, स्टूल पास आउट करने जाते हो तो शौच के बाद गुदा में दर्द हो या वहां कूथन हो रही हो, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ऐंठन बन रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में डेफिशिएंट, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। हम लार्ज इंटेस्टाइन को बढ़ा देंगे, टोन कर देंगे। तो स्टूल पास आउट करने के बाद, यहाँ तक कि जब कोई स्टूल पास आउट करने के बाद हम थक जाता है, कान लगती हो, तो हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी डायग्नोसिस से वहां जानेंगे। तो प्रत्येक ऑर्गन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसके कैसे कैसे उसके कार्य होते हैं, कब हम उसकी एनर्जी को बढ़ाएं और कब घटाएं, इन सब का, यानी हमारे शरीर के बाहर के सभी संकेत, उन सब का संबंध हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं उनके साथ हम आपको इस प्रकार बताएंगे कि आप अपने विवेक से, अपने अनुभव से, आप अपने तरीके से आप उस संकेतों को, उस अनुभव को एक साथ को रिलेट करके डायग्नोसिस कर लेंगे। और चाइनीज एक्यूप्रेशर में इसी प्रकार की डायग्नोसिस होती है। पीसीएम में हम ऐसे ही देखेंगे, आपके जो 4 वे ऑफ द डायग्नोसिस है, 4 प्रकार की डायग्नोसिस है, इसमें हम देखेंगे किस रूप में हम डायग्नोसिस करने जा रहे हैं। यानी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें या प्लेबिटेट करें या ऑक्सल्टेशन हो, ऑफ्लेक्शन हो, या इंक्वायरी करके पूछ करके आपकी स्किन को देख सकते हैं। चर्म पे आपका जो कलर है, रंग है, गारे हो, कोई काला है, गोरा है, पीला है, लाल है, नीला है, हरा है, किस कलर, कौन सा कलर है, आपकी हड्डियां कैसी, आपके टीथ कैसे, आपके नेल कैसे हैं। अगर मान लो कहीं आपको दर्द हो रहा है तो दर्द का स्थान जहां पे है वो किस प्रकार का दर्द का प्रकार कैसा है, कहीं सुन्न हो रहा है तो क्यों सुन्न हो रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है। ये हाउ टू डायग्नोज द डिजीज में हम आपको जानेंगे कि कहीं भी सुन्नपन है, ऐंठन है, अगर कहीं ऐंठन है तब क्या होगा, सुन्नपन है तब क्या होगा, अगर आपको कहीं स्मेल आती है तो किस प्रकार की स्मेल, आपके मल मूत्र, यूरिन और पसीना, इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको हम कैसे डायग्नोज करें। आपकी आवाज, आपकी मानसिक स्थिति, आपके मनोभाव, आपकी जीव, आपका पसंद और नापसंद। आपको पसंद है क्लास में बैठना तो बैठोगे, नहीं बैठना पसंद है तो तुरंत छोड़ के चले जाओ। हम यहाँ पे हर चीज के बारे में, यहाँ तक कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे तो कोई कद काठी है, यानी 5 प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। 5 प्रकार के लोगों में हम देखते हैं वुड टाइप, अर्थ टाइप, फायर टाइप, मेटल टाइप, वाटर टाइप। आप कौन से प्रकार के हैं, आप किस प्रकार के हैं, उस प्रकार की डायग्नोसिस आपके पास रहेगी। आप कभी कभी, कोई कहता हमको भूख बहुत ज्यादा लग रही, तो भूख लग रही ज्यादा, प्यास लग रही, या मन में विषाद है, क्रोध ज्यादा लग रहा है, उसकी भी अपनी एक डायग्नोसिस है साथियों। तो शरीर के एक भाग को देखकर सारे भाग को या शरीर के सारे रोगों को पता लगाने की कला ही चाइनीज एक्यूप्रेशर में विकसित। हम ओनली वन पार्ट, चाहे आईज देखें या हेयर देखें, फोरहेड, ठीक, हैंड, एक भाग देखकर शरीर में हम पल्स देखते हैं, कुछ लोग टंग देखते हैं, कुछ लोग चेहरा देखते हैं, और इसको देख के अंदर के लोगों का पता लगा लेते हैं। अगर आपके शरीर में किसी खास स्थान पे सूजन आ रही है, चेहरे में, हाथ में, गाल में, पैरों में, कहीं भी सूजन पा रही है या कड़ापन हो रहा है, तो इसमें हम, हमारा ध्यान उस ऑर्गन बेस पे जाएगा कि हमारी वहां से कौन सी मेरिडियन आ रही है। तो हम यहाँ एक लाइन में कह सकते हैं, नब्ज देखकर, चेहरे का, शरीर का रंग देखकर, आवाज सुनकर, शरीर को देखकर, शरीर में रोग कहाँ हुआ है, इसको पता करने की कला ही पीसीएम में आती है। हम हर बीमारी की एक डायग्नोसिस बना सकते हैं, कोई भी बीमारी हो उसकी हम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं, और उसमें हर ऑर्गन की हम अलग अलग डायग्नोसिस करेंगे। जैसे एक एक डायग्नोसिस हम आपके सामने लेकर आते हैं।
आप सब लोग एक डायग्नोसिस हम आपके सामने पढ़ाते हैं। कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में कुंड रूपी शरीर में भी है और वैसा ही आपके हाथों में भी है। हमारा हाथ शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। देखिए डायग्नोज लंग्स टाइप ऑफ द डिजीज, हम लास्ट में इसके एक बीमारी यानी लंग्स की एनाटॉमी फिजियोलॉजी बता के हम जो लंग्स की एक डायग्नोसिस बताएंगे, डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द डिजीज। जब लंग्स डेफिशिएंट हो तब हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं। इस बार हम आपको डायग्नोसिस में अलग अलग चैप्टर लेकर आएंगे। जब आप ऑब्जर्वेशन में चलेंगे तो वहां लुकिंग देख करके क्या क्या डायग्नोसिस करोगे। वाइटलिटी कितना देखना है, आप गुड वाइटलिटी क्या होती है और नो वाइटलिटी क्या होती है, ये हम आपको 1 बाय 1 इस सब पे चर्चा करेंगे। कौन सी वाइटलिटी आप कैसे देखो, ये हम आपको पढ़ाएंगे डायग्नोसिस में। देखिए, आपने अपने होंठों को देखा होगा, सब लोगों ने अपने लिप्स को देखा होगा। लिप्स के बारे में जानते हो ना, लिप्स, होंठ, लिप्स, नाम सुने हो आप लोग? यस आप नो, सुने हो। देखिए, हम लिप्स के बारे में डायग्नोसिस करेंगे। लिप्स में एब्डोमिनल है, एब्डोमेन का कलर है। लिप्स में बहुत सारी चीजें, पेल रेड, पर्पल, ब्लूइश, ग्रीनिश, रेड, येलो लिप्स। आपका लिप्स कैसा है, एब्डोमिनल लिप्स कलर इन प्रेगनेंसी में कैसा होता है। देखिए, हमारे लिप्स का जो एब्डोमेन है एबनॉर्मल कलर है, पेल है, रेड है, पर्पल है, ब्लूइश पर्पल है, ग्रीनिश है या येलो कलर का है। एबनॉर्मल कलर ऑफ द लिप्स इन द प्रेगनेंसी में किस कलर का कैसे है, ड्राई और क्रैप लिप्स है, पील्ड लिप्स है, सैलो लिप्स है, ट्रेम्बलिंग लिप्स है, इन्वर्टेड लिप्स है, ड्रोलिंग लिप्स है। हमारे होंठ रूखे सूखे हैं या आपके काले होंठ हैं, नीले हैं, हरे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होंठ कैसे हो जाते हैं, आपके होंठ सूजे हुए हैं, कप रहे हैं कि लटके हुए हैं, लार आ रही है, आपके होंठ किस प्रकार से हैं। हम होंठों की डायग्नोसिस करेंगे। जिस प्रकार के हमारे होंठ होंगे उस प्रकार की हम उसमें देखेंगे कि हमारे होंठों के अंदर उसका कलर कैसा है, उसके आधार से हम उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे। आइए एक बार हम देख ही लेते हैं होंठों के बारे में। ये हमारे लिप्स हैं, लिप्स को देखो। आपके लिप्स में वैसे जनरल हमारे होंठ यानी मुंह, माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है, स्टमक और स्प्लीन में। माउथ की ओपनिंग जो हमारी होती है स्टमक और स्प्लीन, ये आपके माउथ की ओपनिंग होती है। यानी हमारा जो अर्थ एलिमेंट है इसकी ओपनिंग आपकी माउथ होती है। मेटल एलिमेंट की ओपनिंग नोज होती है। आपके वाटर एलिमेंट की ओपनिंग ईयर होती है। क्यों? वाटर एलिमेंट की ओपनिंग ईयर होती है, कान किडनी में खुलते हैं। स्किन आपके और नोज लंग्स के साथ है। आईज हमारे फूड एलिमेंट यानी लीवर गॉलब्लैडर के साथ जुड़ी हुई है। माउथ हमारे अर्थ एलिमेंट यानी स्टमक और स्प्लीन के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हम माउथ पे जाएंगे, माउथ जो होता है इस पे भी कई सारे चैनल आते हैं। माउथ से कई सारी मेरिडियन होकर जाती हैं। देखो, माउथ में एक तरफ से यहाँ से स्टमक की मेरिडियन एक जाती है, अगर आपने देखा होगा किनारे से एक तरफ से स्टमक मेरिडियन इधर से भी और इधर से भी ऐसे क्रॉस करती हुई दोनों साइड से स्टमक मेरिडियन जाती हैं। माउथ के पास से स्टमक मेरिडियन जाती हैं। यहीं इसके पास जो है एलाई, और देखिए नाक के हमारे दोनों नॉस्ट्रिल स्टमक के मेरिडियन किनारे से जाते हैं। ये यही लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन आके यहाँ खत्म होती है, एलाई की मेरिडियन। स्टमक की मेरिडियन हो गई LI-20, यहाँ आके नोच के पास खत्म होती है तो LI मेरिडियन हो गई। आप लोगों को याद होगा
एक ऊपर से आती है ये गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन, जिसको हम जीवी मेरिडियन कहते हैं, यहाँ अंदर आके खत्म होती है। नीचे से सीवी मेरिडियन आके खत्म होती है, इधर आपकी सीवी मेरिडियन यहाँ आके खत्म होती है, होंठ के नीचे सीवी मेरिडियन, ध्यान से समझो। फिर इसके बाद जो है इधर से निकल करके ऐसे, देखिए ये आपकी ऐसे जा रही है ये मेरिडियन, ये आपकी आईज के पास जाएगी इधर से। तो आंख इसके पास, माउथ के पास इतनी कई सारी मेरिडियन, सीवी है, जीवी है, एलआई है, स्टमक है, और फिर इधर जो है स्टमक की मेरिडियन एस्टिएट वहां तक जाती है, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे चलती है, इसको इधर एस्टिएट चलती है। तो ये इतनी मेरिडियन आपके माउथ के पास होते हैं। अगर माउथ में हम जनरल डायग्नोसिस जब बनाते हैं, यह हमारा माउथ है, तो ये जो ये किनारे किनारे हमारे होंठ होते हैं, आपके माउथ में किनारे किनारे हमारे होंठ हैं। और होंठों में हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसमें ध्यान से देखें होंठ में, तो अगर इसका होंठ का सामान्य कलर, आपके लिप्स का जो सामान्य कलर होना चाहिए मित्रों, हमारा लिप्स पेल होना चाहिए, रेड होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और शाइनिंग होना चाहिए। पेल, रेड, मॉइस्ट और शाइनिंग, ये आपके होंठ होने चाहिए। अगर इसके अलावा आपका होंठ अलग किसी भी कलर का हो रहा है, जैसे आप मान लो आपका होंठ लाल कलर का हो गया, अगर होंठ रेड हो गया तो इसका मतलब हमारी बॉडी में हीट बढ़ी हुई है। अगर होंठ लाल हो गया तो हमारे शरीर में क्या बढ़ी है, हीट बढ़ गई। और अगर बहुत ज्यादा लाल हो गया तो स्टमक और स्प्लीन में हीट है। पूरा होंठ आपका बहुत ज्यादा लाल हो गया तो स्टमक और स्प्लीन में हीट है। अगर आपके होंठ रूखे सूखे हैं तो इसी हीट ने इंजर्ड किया है, आपका बॉडी फ्लूइड सूख गया, हीट ने इंजर्ड किया और बॉडी फ्लूइड जो है सूख गया। किसने इंजर्ड किया, यही स्टमक हीट। अगर आपका होंठ बैंगनी या पर्पल कलर का हो गया, यही होंठ आपके बैंगनी या ब्लू या पर्पल कलर हो गया, ब्लू बैंगनी आपका पर्पल बैंगनी या ब्लू कलर का हो गया, तो हम समझेंगे कि स्टासिस ऑफ द ब्लड है। अब वो कहाँ पे होगी, जिस एरिया में होगा, क्योंकि हमारे दोनों किनारे किडनी है, इधर लंग्स हैं, इधर एक तरफ लीवर है, इधर स्प्लिन है, नीचे से स्टमक है, बीच में हार्ट है, यहाँ थायराइड ग्लैंड है, और नीचे आने पे लार्ज इंटेस्टाइन है हरे कलर में, और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है। जिस एरिया में आपका बैगनी या नीले रंग का होंठ मिलेगा, उस एरिया में आप देखेंगे कि स्टासिस ऑफ द ब्लड हुई है। केवल और केवल होंठों को देख करके, केवल और केवल होंठ को देख करके आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या घटित हुआ है। अगर आपकी बड़ी आंत में अगर कोई आता है वे बहुत ज्यादा पीले होंठ हों, पेल होंठ से लगता है ब्लड डेफिशिएंसी है। अगर यहाँ किनारे किनारे, इस किनारे, दोनों किनारे किनारे जो हरे या नीली आभा लिए हुए हों, अगर होंठ के किनारे हम जाते हैं तो स्टमक या स्प्लीन में हीट बड़ी होगी, हीट बड़ी होगी इसमें। तो होंठों का जो संबंध है आपके इंटरनल ऑर्गन से है, आपके जो अंदर की ऑर्गन यहाँ मैनिफेस्टेस होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, और आप देखो सारा ऑर्गन आपका दिख रहा है। अगर होंठ में कहीं, लिप्स में होंठ पे गांठ है, फोड़ा है, फुंसी हो रही है, इसका मतलब हमारा जो अंदर के ऑर्गन है उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। हमारा ऊपरी होंठ यहाँ पे फटता है तो स्टमक में या हार्ट में हीट होती है यहाँ नीचे से, और निचला होंठ यहाँ फट रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट होती है। अगर यहाँ किनारे किनारे फटता है तो लार्ज इंटेस्टाइन हीट, और बीच में गहराई में फट रहा है तो स्टमक का हीट है। तो स्टमक हीट का उपचार देने से होंठ पे फोड़ा फुंसी हो, होंठ लाल हो, होंठ में क्रैक्स आ रहा हो, या होंठ सूखे सूखे लग रहे हो, तो केवल स्टमक हीट के प्रोटोकॉल से लिप्स की फोड़िया अपने आप ठीक हो जाएगी।
अगर आपके पास लिप्स में अगर देखते हो दाग है, धब्बे हैं, सूखापन है, गीलापन है, लिप्स में आपके सूजन है, आपके होंठ मोटापन लिया या पतला है, या इसके ऊपर अल्सर हो गया या फोड़ा फुंसी हो गई, तो इसमें हम इंटरनल ऑर्गन की स्थिति देखकर ट्रीटमेंट करेंगे। किस स्थान पे सूजन आई है। मान लो आपके लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो आपके किनारे किनारे के यहाँ ये साइड दोनों आपके राइट और लेफ्ट लंग्स हैं। अगर हम लंग्स के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा कि दो लोब होते हैं हमारे लंग्स के। जो लेफ्ट लोब होता है उसमें दो ही लोब होता है, सुपीरियर और इंफीरियर लोब। और जो हमारा राइट लंग्स होता है उसमें आपके तीन लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। इसीलिए लेफ्ट लंग्स से थोड़ा राइट लंग्स बड़ा होता है, फेफड़ा। अगर आपके फेफड़े में कोई प्रॉब्लम आती है तो होंठ के इस स्थान पे आपके थोड़ा फुंसी हो सकता है। कोई पेशेंट आता है होंठ बंद ही नहीं होते, ऐसे खुला रहता है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, या मुंह हर समय थोड़ा थोड़ा खुला रहे। थोड़ा थोड़ा जिसका मुंह हर समय खुला रहता है, हमें मानते हैं कि उसको डेफिशिएंसी ऑफ द की है। अब की हमारे होल ऑर्गन की मैं बताऊंगा की कैसे ओरिजिनेट होती है हमारी बॉडी में। हम हाउ टू डायग्नोज जब आगे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे व्हाट इज द की, हाउ इट विल बी ओरिजिनेट, एक कैसे आपका ओरिजिन होती है। मंडे से आपका प्रॉपर क्लास चल जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारी इस कार्यशाला में भाग लेना चाहते हैं, आप मंडे से जो है प्रॉपर रूप से इसको हम पढ़ाने वाले हैं, हाउ टू डायग्नोज अ डिजीज, जिसमें एक एक ऑर्गन वेस की डायग्नोसिस रहेगी। किसी भी ऑर्गन पे जिसपे भी हम एक एक ऑर्गन का, आपके शरीर में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक है, स्प्लीन है। प्रत्येक ऑर्गन की डायग्नोसिस उसकी टीसीएम में और एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी कुछ बताया जाएगा। थोड़ा थोड़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आपको परिचय कराया जाएगा। इसके बाद और उसके साथ में उसमें कितने प्रकार के डिजीज आती है ऑर्गन में, उन सारी डिजीज के बारे में बताया जाएगा। उसके हाइपो और हाइपर एक्टिव कंडीशन में क्या स्थिति होगी। अकॉर्डिंग टू टीसीएम हम हाउ विल वी डायग्नोज ऑल ऑर्गन, यानी हर ऑर्गन की डायग्नोसिस कैसे करेंगे। जैसे हाउ विल बी डायग्नोज लंग्स टाइप ऑफ द डिजीज, किडनी टाइप ऑफ द डिजीज, हार्ट टाइप ऑफ द डिजीज, लिवर टाइप ऑफ द डिजीज, लंग्स टाइप, यानी हर ऑर्गन की हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप में से जिन भी साथियों को जुड़ना हो जुड़ सकते हो। अब जैसे हम होंठ के बारे में आपको बता रहे हैं, अगर कोई पेशेंट आता उसका हर समय होंठ खुला हुआ है, डेफिशिएंसी पैटर्न पे जाएंगे। अगर कोई मुंह खोल के सांस लेता है, सोते सोते भी मुंह खुला रहता है, अगर कोई बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, मुंह खोल के सांस लेता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई की डेफिशिएंसी है। और हमारे शरीर में होल मदर कोई लंग्स होती है, तो लंग्स की डेफिशिएंसी का पॉइंट देने से उसके होंठ जिसके बंद ना हो रहे वो बंद होने लगते हैं। और सुनिए, अगर किसी बच्चे के दांत बाहर आ रहे हो, मुंह उसके कारण मुंह खुला रह रहा हो, तो दांत भी जो बाहर आ रहा होता है वो अंदर चला जाता है और आपके लंग्स की स्थिति भी अच्छी हो जाती है, होंठ भी खुलने लगते हैं। अगर हमारा कोरल लिप्स है रोज एकदम बहुत खूबसूरत है होंठ, इसका मतलब हमारा स्टमक और स्प्लीन अच्छा है। क्योंकि स्टमक किनारे किनारे होते हैं, स्प्लीन बीच में होता है। और अगर हमारे होंठों की अच्छी स्थिति है, कहीं ना कहीं हमारा स्टमक और स्प्लीन की अच्छी स्थिति है। अगर इस ऑर्गन में हीट रहेगी तो स्टमक पे हीट दिखाई पड़ेगी, स्प्लीन पे दिखाई पड़ेगी। तो एकदम से आप एक बार जाने, अगर हमारा होंठ का सामान्य कलर, नॉर्मल कलर ऑफ द लिप्स कैसा होना चाहिए, तो जान लो पेल होना चाहिए, रेड होना चाहिए, हल्का सा मॉइस्ट होना चाहिए और होंठ के ऊपर शाइनिंग होनी चाहिए। हमारे होंठ के ऊपर क्या होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, चेरी के समान एकदम से मस्त अच्छे लगो, जिसको कहते हैं ना कोरल लिप्स, रसीले होंठ। तो पेल रेड मॉइस्चर एंड शाइनिंग होंठ ये सामान्य कलर है आपके लिप्स का। अगर ऐसा कलर है तो आप स्वस्थ हैं। अगर ये इसमें कहीं भी चेरी रेड लिप्स हो गया या टू रेड और ड्राई लिप्स हो गया, तो जैसे ही लाल होंठ हुआ, लाल हो गया, इसका मतलब बॉडी में हीट बढ़ गई। अब कहाँ बढ़ती है, हीट इन स्टमक, हीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन्हीं दोनों ऑर्गन की हीट का ट्रीटमेंट देंगे होंठ पे, होंठ की लाली ठीक हो जाती है। और अगर होंठ पे लाली के साथ साथ ड्राई भी हो गया,
तो भी स्टमक हीट या स्प्लीन हीट से ठीक हो जाएगा। अगर होंठ पे ड्राई होने के साथ साथ उससे पर्पल नीले नीले स्पॉट आने लगे तो ब्लड स्टासिस हुई है। कहाँ हुई है? ब्लड स्टासिस। तो जहां पे अगर किसी को स्टमक में कैंसर हो रहा होगा, या लंग्स में कैंसर हो रहा होगा, या किडनी में कैंसर हो रहा होगा, या लीवर में कैंसर हो रहा होगा, या आपके हार्ट या स्टमक स्प्लीन छोटी आंत बड़े जहां भी हो रहा होगा, उस एरिया में पर्पल स्पॉट बनना शुरू हो जाता। पर्पल या ब्लूइश पर्पल स्पॉट आपको वहां पे दिखेगा। आप टंग पे देख करके स्टासिस ऑफ द ब्लड का ट्रीटमेंट करो। हम आपको आपके हाउ टू डायग्नोज ये पढ़ाएंगे कि स्टासिस ऑफ ब्लड इन लीवर, लंग्स, हार्ट, आपके किस एरिया में स्टासिस ऑफ द ब्लड हो। लंग्स में एब्सेस होता है स्टासिस ऑफ ब्लड, स्टमक में स्टासिस ऑफ द ब्लड हुआ तो वहां पे अल्सर हो जाता है। अगर किडनी में स्टासिस ऑफ ब्लड हुआ तो आपका फेल्योर की स्थिति में चली जाती है। हार्ट में स्टासिस ऑफ ब्लड हुआ तो हार्ट अटैक होने लगता है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा होकर ब्लॉकेज आ जाती है। तो यूट्रस में हो गया तो आपका सिस्ट बन जाएगा, फाइब्राइड बन सकता है, गांठें बन सकते हैं। जहां भी हुआ स्टासिस ऑफ ब्लड तो एज ए नोड बाद में कार्सिनोमा के रूप में जा सकता है, कैंसरस हो सकता है। तो ऐसे में हम अपने लिप्स को देख करके उस ऑर्गन की डायग्नोसिस बना सकते हैं। और ये बहुत पहले से होने लगे, कलर यहाँ चेंज होने लगता है। अगर कोई इंसान आता पेरी पेल लिप्स है, एकदम पेल लिप्स है, पेल पेल का मतलब होता है कि एकदम बहुत पीला है, लगता है जैसे निचोड़ लिया गया हो, तो हम वहां मानते हैं या तो ब्लड की डेफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी ऑफ द यांग है। तो यहाँ स्प्लिन स्प्लिन देखो मित्र, जब हम हाउ टू डायग्नोज पढ़ेंगे तो स्प्लिन की डेफिशिएंसी ही स्प्लिन ब्लड डेफिशिएंसी होती है। जैसे हमारे ऑर्गन में दो ऑर्गन में ब्लड डेफिशिएंसी होती है, जैसे लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, और स्प्लिन में भी ब्लड डेफिशिएंसी होती है क्योंकि स्प्लिन ब्लड बनाता है। तो टीसीएम में अलग से कोई प्रोटोकॉल स्प्लिन ब्लड डेफिशिएंसी का नहीं है। स्प्लिन की डेफिशिएंसी ही स्प्लिन ब्लड डेफिशिएंसी होती है। उसके जरिए अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है तो हम स्प्लिन की डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे। और ये पॉइंट क्या होते हैं, इनकी हम डायग्नोसिस कैसे बनाएं और इनके आधार से हम ट्रीटमेंट कैसे करें, यह चीजें हम आपके साथ आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, ये हमारे होंट्स के थे। लिप्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इससे रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। आपके लंग्स, ये आप देख सकते हैं लंग्स का एरिया है इधर, ये दोनों हमारे लंग्स हैं, राइट और लेफ्ट। इधर लीवर है, ये स्प्लीन है, यहाँ हार्ट है, इधर हमारा स्टमक है। ये बीच से चलते हैं, ये बड़ी आंत और इधर छोटी आंत है, किनारे किनारे किडनी है। अगर होंठ किनारे किनारे काले बहुत हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी किडनी डेफिशिएंट है। लंग्स के एरिया में आपके होंठ यहाँ सूज जाते हैं, अक्सर फोड़ा फुंसी होता है यही लंग्स के एरिया में हीट के कारण। जब बुखार होता है तो होंठ होंठ पक जाते हैं यहाँ यहाँ इस एरिया में। इसका मतलब होता है हीट इन लंग्स, लंग्स में हीट है। और आप जब वो आपका विंड हीट अटैक या विंड कोल्ड अटैक प्रोटोकॉल लगाते हो तो यहाँ जब आप होंठ फटा हुआ ठीक हो जाता है। थायराइड में यहाँ होंठ का कलर चेंज हो जाता है। हार्ट हमारा यहाँ पे है, इस एरिया में होंठ का कलर कैसा वो हार्ट को दिखाएगा। उससे नीचे जाओगे तो स्टमक आता है, उसके अगल बगल स्प्लीन और लीवर आते हैं। नीचे लोअर लिस्ट में जाते हैं तो बीच में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो निचले होठों में अगर फटन हो रही है, कहीं ना कहीं इस ऑर्गन की हीट है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी है, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जब विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब होगा तो बॉडी में हीमोपोएटिक फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी आपके हीमोपोएटिक फैक्टर में विशेष मदद करती है, विटामिन B12 भी। और जब नहीं होगा ब्लड डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी, और उसके कारण हम शरीर में कई सारी प्रॉब्लम आने लगेंगे। तो इन सब पे हम लोग बहुत स्पेशल आपके साथ अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे हम इस पे अध्ययन करेंगे आपको कुछ नए आयाम आपको मिलते जाएंगे। जहां भी आप देखोगे कुछ नई चीजें आपके साथ जुड़ती जाएंगी। होठों का में हम किस चैनल पे जा रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का चैनल, स्टमक का चैनल, हार्ट चैनल,
किडनी, आपका गवर्निंग वेसल्स, लीवर है, डायरेक्टिंग वेसल्स। और जिस चैनल से होकर के बीमारी जाएगी उस चैनल पे जाके हम आपको लिप्स, अकॉर्डिंग टू लिप्स, तो आपके क्रैक ड्राई लिप्स होंगे तो उसका कारण क्या होगा थोड़ा समझ गए होंगे। यानी जब बॉडी में हीट होती है और हीट के बाद जो है बॉडी फ्लूइड सूख जाता है तो हमारे होंठ ड्राई हो जाते हैं और क्रैक आ जाता है। पील्ड लिप्स हैं जब कोई की डेफिशिएंसी होती है। स्वॉलन लिप्स कब होंगे जब आपका यांग डेफिशिएंट हो या कोल्ड हो बॉडी में। होंठ ट्रम्बलिंग करेंगे तो ये आपके दिखाते हैं कि जब बॉडी में विंड हो, विंड बढ़ जाता है ब्लड डेफिशिएंसी के कारण, तो आप होंठ ट्रम्बलिंग करते हैं। मुड़ गए, इंटरवेटेड हो गया, वह भी आपके विंड में ही होता है। रोलिंग लिप्स हो तो आपका बहुत ज्यादा बॉडी फ्लूइड्स हुई और आपका जो की है और आपकी जो गैदरिंग की है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुई है, बहुत कम हुई है, जिसके कारण वो आपके सिंकिंग हो गई तो टपकने लगा। जबकि बहुत ज्यादा उसका नरिशमेंट नहीं हो पाता है तो सिंक कर जाती है कोई, तो ड्रोलिंग होने लगता है, लार चिपकने लगती है। तो हम होंठ पे उसके कलर को देख करके उसके हम देखिए कलर ऑफ द लिप्स रिफर करता है स्टेट ऑफ स्प्लिन, हमारे स्प्लिन की क्या स्थिति है। लिप्स का जो कलर होगा हमारे ऑर्गन में स्प्लिन की क्या स्थिति ये दिखाएगा। लिप्स का कलर जो है हमारे स्प्लिन की स्थिति दिखाएगा, हार्ट की स्थिति दिखाएगा और लीवर की स्थिति दिखाएगा। इट आल्सो रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ द ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड की अच्छा ब्लड है तो भी अच्छी तरह से दिखाता है। यांग डेफिशिएंसी है तो भी आपका जब यांग रहेगा तो कोल्डनेस आ जाएगी, हीट को भी दिखाएगा और ब्लड स्टैसिस को भी दिखाएगा। मैंने बोला जो नॉर्मल लिप्स होना चाहिए, हल्का पेल होना चाहिए, स्लाइटली मॉइस्ट होना चाहिए, इस पे कोई सूजन ना हो, कोई विदर्ड ना हो, कोई कंट्रैक्टेड या क्विवरिंग ना हो, कहीं कांप ना रहा हो, तो आपका नॉर्मल लिप्स होता है। नॉर्मल लिप्स इसके जरिए हम देखते हैं हमारी बॉडी में कोई ब्लड और मॉइस्चर की कंडीशन जो होती है बॉडी फ्लूइड्स को दिखाता है। यानी यह हमारी कोई जो है और ब्लड और मॉइस्चर की जो कंडीशन है हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स को दिखाता है। हम मानते हैं इसके कारण जो है और इसकी डायग्नोसिस, अच्छा हम लोगों ने, अच्छा अच्छा आप नहीं पढ़े हो, मैं आगे जो है एक एक की यहाँ एक एक पेज का है, जैसे पेल लिप्स हो, एबनॉर्मल कलर ऑफ द लिप्स में एक एक का है मित्रों। देखिए पेल लिप्स हो, पेल होगा, पेल का मतलब लिप्स आर पेलर, पेलर का मतलब होता है एकदम रंगहीन, निचोड़ लिया हो। जब हमारे लिप्स व्हेन द लिप्स आर पेलर देन द नॉर्मल पेल रेड, they indicate their blood or yang deficiency। पेल लिप्स हमेशा दिखाएंगे ब्लड या यांग डेफिशिएंसी को दिखाते हैं, और वो यांग डेफिशिएंसी स्प्लिन में या लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। तो जो ब्लड की डेफिशिएंसी होती है स्पेशली लीवर की होती है। Mightly eyes also be slightly dry while in case of the yang deficiency। जब यांग डेफिशिएंसी होगी तो पेल के साथ साथ थोड़ा ड्राई होगा आपका होंठ। अगर आपका होंठ पेल के साथ ग्रेनिश लिप्स हो ये इंडिकेट करता है ब्लड डेफिशिएंसी को। और इसके बाद जो है अगर आपका होंठ ग्रेनिश ना होकर के, ये देखिए इसका जो पेल एंड स्लाइटली ड्राई ब्लड डेफिशिएंसी जो स्प्लीन या लीवर की होगा, पेल एंड मॉइस्चर है तो यांग डेफिशिएंसी, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, पेल एंड ग्रीनिश है तो सीवियर ब्लड डेफिशिएंसी। यानी पेल लिप्स की भी तीन कंडीशन आएंगी। पेल लिप्स है थोड़ा ड्राई है, आपके होंठ पेल, पेल का मतलब होता है रक्तहीन, ऐसे लगेगा रूखे सूखे, आप इसमें से खून नहीं हो, ब्लड कम हो, पीले यानी पी रंगहीन हो, हल्का सा पीला करके रहता है, इसलिए पेल आता है शब्द। पेल एंड स्लाइटली ड्राई, पेल है और थोड़ा सा सूखे हुए हैं तो ब्लड डेफिशिएंसी कारण होगा। किसमें होगा? स्प्लिन ब्लड, स्प्लिन ब्लड बनाती है और लिवर ब्लड स्टोर करता है, हार्ट ब्लड गवर्न करता है।
इसमें से किसी में भी ब्लड की डेफिशिएंसी होगी पेल लिप्स हो जाता है। पेल के साथ साथ मॉइस्चर भी है तो यांग डेफिशिएंसी, खासतौर से स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी। पेल के साथ साथ ग्रीनिश है, हल्का सा ग्रीन लगता है तो सीवियर ब्लड डेफिशिएंसी होगी। इसमें भी आप जो है स्प्लिन की डेफिशिएंसी और लिवर ब्लड डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल एक साथ लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब ये स्प्लिन की डेफिशिएंसी क्या होती है, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी क्या होती है, या हार्ट यांग डेफिशिएंसी क्या होती है, स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी क्या होती है, इन सब पे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। हर ऑर्गन में इन और यांग की डेफिशिएंसी क्या होती है, प्रत्येक ऑर्गन की इन की डेफिशिएंसी और यांग की डेफिशिएंसी को हम प्रॉपर रूप से आप सबके साथ चर्चा करेंगे। यह आने वाली क्लास में, जब आने वाली क्लास में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ी रहे हो, जो हमारी क्लास चल रही है उसमें हम वन बाय वन करके आप लोगों को बताएंगे। मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उन सब के लिए हमने ग्रुप बना दिया है। हाउ टू डायग्नोज अ डिजीज का एक ग्रुप बन चुका है और उनमें आप लोगों को जोड़ा जा चुका है। और जो नहीं जुड़े हैं उनको, जो हमारे क्लब मेंबर हैं, एडवांस या सुपर एडवांस के लोग हैं, उनको उनके ही ग्रुप में लिंक डाल दिया गया है। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग उस लिंक के जरिए अपना ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे आपको समय पर रिकॉर्डिंग मिल सके और हमारे द्वारा बताई गई हर बातें आप तक पहुंच सके। क्योंकि ऑर्गन वेस्ट की डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हम किस ऑर्गन की कैसे डायग्नोसिस करें, ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग, अभी भी समय है और समय रहते आप लोग जरूर जुड़े। आदरणीय शैलेंद्र जी, रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं आप।